आया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्दिस्तारकमद्भाग्या मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अतिनिचोचतो करो मानं च कदाचिन्म्या प्रेम्णारुत्कण्ठयो स्फुरः श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 22। अयं तो अशभ्यः तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वा अग्रजान्ते नवधीत सुर ईश्वरा शाह ते अवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा अधुना एव अभिसरति उदायुधः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजास्ते नवधीत सुरेश्वरा स ते अवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा धूनैवाभिसरत्युदायुधः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजास्ते नवधीत सुरेश्वरा स ते अवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा धूनैवाभिसरत्युदायुधः
अयम इस, धूर्त नहीं, तू लेकिन, असभ्य तनिक भी सभ्य नहीं। असुर का अर्थ ही होता है असभ्य और सुर का अर्थ सुर का सभ्य। तब आपका जन्म जन्म नौ हमारे गृह घर में श्रुत्वा सुनकर अग्रजान्ते आपसे पहले उत्पन्न हुए भाइयों को न्यवधि मार डाला। सुर ईश्वरा हे सभ्य पुरुषों अर्थात देवताओं के ईश्वर। सह वह असभ्य कंस ते तुम्हारे आपके अवतारम प्राकट्य को पुरुष ही अपने सेनापतियों द्वारा समर्पितम सूचना दिया हुआ श्रुत्वा सुनकर अधुना एवं निसंदेह अभिसरति तुरंत आएगा उदायुध हथियार उठाए हुए। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह जो ही अपनी सेनानायक से सुनेगा आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए हथियार समेत सुनते ही आ धमकेगा। तात्पर्य, यहाँ पर कंस को असभ्य कहा गया है, जिसका अर्थ है जंगली महाक्रूर, क्योंकि वह अपनी बहन की कई संतानों को मार चुका था। जब उसने यह भविष्यवाणी सुनी कि उसका वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगा, तो वह असभ्य पुरुष कंस तुरंत ही अपनी नवविवाहिता बहन को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। असभ्य व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। वह शिशुओं का, गायों का, ब्राह्मणों का और वृद्धों तक का वध कर सकता है। उसे किसी पर दया नहीं आती। वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि गायें, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध तथा ब्राह्मण दोषी भी हो तो उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिए, किंतु असुरगण, असभ्यजन इसकी परवाह नहीं करते। संप्रति गायों का तथा बच्चों का वध बिना रोक टोक के चल रहा है। अतः यह सभ्यता रंच भर भी मानवीय नहीं है, और जो लोग इस निंदनीय सभ्यता का संचालन कर रहे हैं वे असभ्य असुर हैं। ऐसे असभ्य असुर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के पक्ष में नहीं है। जन अधिकारी के रूप में वे बेहिचक घोषणा करते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन का कीर्तन एक उद्यम है। यद्यपि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, सततम कीर्तयन्तो मायततंस्य दृढ़व्रतः। इस श्लोक के अनुसार महात्माओं का कर्तव्य है कि वे हरे कृष्ण के मंत्र का कीर्तन करें और यथाशक्ति सारे विश्व में इसका प्रसार करने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्यवश समाज ऐसी असभ्य अवस्था में है कि इससे ऐसे तथाकथित महात्मा भरे पड़े हैं जो गायों तथा बच्चों को मारने के लिए तथा हरे कृष्ण आंदोलन को रोकने के लिए तैयार रहते। ऐसी असभ्य कार्यवाहियां हरे कृष्ण आंदोलन के मुंबई केंद्र हरे कृष्ण धाम के विरोध में वास्तव में प्रदर्शित की गई। जिस तरह कंस से यह आशा नहीं की जाती थी कि वह देवकी तथा वसुदेव के सुंदर बालकों का वध करे, उसी तरह असभ्य समाज से भले ही वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति से अप्रसन्न है, यह आशा नहीं की जाती कि वह इस आंदोलन को रोके।
तो भी हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना होगा। यद्यपि कृष्ण का वध नहीं किया जा सकता, किंतु कृष्ण का पिता होने के कारण वसुदेव कांप रहे थे, क्योंकि स्नेहवश उन्होंने सोचा कि तुरंत ही कंस आएगा और उनके पुत्रों को मार डालेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन तथा कृष्ण विलग नहीं, उन्हें असुरगण रोक नहीं सकते, किंतु यह हम भयभीत हैं कि ये असुर किसी भी समय विश्व के किसी भी भाग में इस आंदोलन को रोक सकते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशां श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयम तु असभ्य स्तव जन्म नो गृहे श्रुत्वा अग्रजास्ते न्यवधि सूर्यस्वर स ते अवतारं पुरुषै समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत् तु उदायुधा। तो श्रीमद् भागवतम के ये 10वें स्कंद हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। आज इस श्लोक में वसुदेव जी ने ये आग्रह कर रहे हैं, किस प्रकार आपका जन्म हमारे घर में हुआ ये विदित है, क्योंकि ये तो भगवान पहले ये बात बोल दिए थे जब पृथ्वी माता को लेकर के सारे देवताओं क्षीर सागर तट पर गए थे और प्रार्थना किए थे। तो भगवान ब्रह्मा जी को सारे आकाशवाणी के माध्यम से बताया था, मैं आ रहा हूँ, आप लोग जा कर के पहुँचो सब लोग, तो मैं आऊँगा देवकी के अष्टम गर्भ में मैं आऊँगा। तो इस प्रकार यहाँ वसुदेव जी ने यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप तो हमारे घर में जन्म लिए, काल हम लोग पढ़े थे, क्यों? साधु संतों को रक्षा करने के लिए, धर्म को संस्थापन करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द अयम, ये धूर्त, अयम तु असभ्यम, यहाँ पर जो शब्द वसुदेव जी ने व्यवहृत कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविक भगवान इतनी मंगलमय है, भगवान का शिव विग्रह इतनी मंगलमय है, जो भगवान को दर्शन करता है उसके मन में, उनके इंद्रियों में आत्मा इतनी प्रसन्न होता है, शास्त्र में वर्णन है। और जो थोड़ा सा शुद्ध है वो भी अनुभव कर सकता है। लेकिन ऐसे मंगलमय विग्रह को, ऐसे सुंदर रूप को देख करके वही लोग, उनको कुछ प्रभावित नहीं करता, अपितु वो लोग सोचते हैं हम इनको मार देंगे। यहाँ ऐसे अनेक
असुर भगवान के लीला में आए हैं। असुर स्वभाव ऐसे हैं जो इतने सुंदर रूप को देखकर भी उनको कुछ प्रभावित, इसलिए ये शब्द है असभ्य। जो असभ्य होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके हृदय में कुछ नहीं रहता, दया, कोई मानवता कुछ नहीं रहता उनके हृदय में, इसलिए उनको असभ्य कहा गया है। इवन पशु भी, पक्षी भी भगवान को देख करके उनके हृदय में कम से कम वो भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन असभ्य जो है, ऐसे कैसी कैसी राक्षस ने आया था भगवान को मारने के लिए। वहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते भगवान कितने सुंदर है। भगवान का हाथ, भगवान का 3 4 5 साल के भगवान थे और उन्होंने ऐसा रूप लिया, भयंकर रूप, बादल को फाड़ करके दौड़ लगाया पूरी। भगवान केसी घाट, वृंदावन प्रसिद्ध घाट वहीं पर थे, वो ऐसे दौड़ लगाया मारने के लिए, सारे देवताओं छुप गए। भगवान कितनी छोटे, उनके पहाड़ जैसा केसी था शरीर उसका, और उसका बाल ऐसे खड़ा करके खूर में पूरा धरती को कंपाया पूरी। इतना भयंकर रूप, भयंकर स्थिति दिखाया, और गुस्सा शरीर में, मारने के लिए पूरी 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 फाड़ करके, मुंह को फाड़ करके आया, बोला एक साथ इसको निकल जाऊंगा। भगवान का रूप देख करके पेड़ पौधे स्थावर जंगम पर्यंत सशकित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। वृंदावन में देखा गया है ना। हिरनी, बाघ, विभिन्न जो हिंस्र पशु भी देख करके भी, लेकिन ये जो राक्षस प्रवृत्ति वाले ऐसे लोग का उनमें कोई अंतर नहीं पड़ा, और उन्होंने देखा लेकिन फिर भी वो सोचा मैं उनको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, आज निकल जाऊंगा। पूरी मुंह को फाड़ करके आया तो था ना। भगवान ने क्या किया, भगवान ने बाएं हाथ घुसाया जानबूझ करके। तो जो बाएं हाथ ऐसे मतलब खा तुम, मेरा बाएं हाथ तो खाओ, तो उसको और गुस्सा आया। अरे बाएं हाथ घुसा रहा है। लोग ना बाएं हाथ को इतना अच्छा नहीं समझते, है ना। लोग बाएं हाथ में कोई कोई जो तो अरे तेरा बाएं हाथ, लोग बोलते ना मेरे बाएं हाथ का काम है, 2 थप्पड़ दूंगा तो चला जाए। बाएं हाथ इतने बलशाली नहीं होता, दाहिने हाथ में ज्यादा बल रहता है ना। तो उसको बहुत है, बाएं हाथ, मेरे को बाएं हाथ निकल रहा है ये करने के लिए। तो जिस प्रकार जिस मनोभाव था, इसी प्रकार भगवान ने बाएं हाथ उसके मुंह में डाल दिए। और जो हाथ इतनी नरम, इतनी कोमल और वो हाथ बदल गया पूरी। ऐसा भयंकर वो हाथ गया, तो उस लगा ये हाथ नहीं था वो, दूसरी के लिए इतनी कोमल, गोपियों के लिए कितनी कोमल हाथ, माँ के लिए कितनी कोमल हाथ। चिंतित होते थे गोपियों ने। चलती जद ब्रजा चारयन पशु, नलिन सुंदर नाथ ते पदम, तृण शिल तृण कुरे सीदति तिनम कलिलता मन कांत गच्छति। तो गोपियां ने सोच रहे हैं भगवान कैसे इतनी चरण कमल भगवान का इतनी सॉफ्ट है, इतनी कोमल है, ऐसे जंगल में कहाँ कहाँ कांटे पत्थर, शिल तृणाकुरे सीदति तिनम कलिलता मन कांत गच्छति। तो भगवान के पीछे पीछे उनका मन चलता था, कैसे कांटे में, कैसे कंकड़ पत्थर में हो करके भगवान का चरण जा रहा होगा कृष्ण का। तो वो लोग को चिंतित, इसी में चिंतित रहते थे। अरे यहाँ ये जो राक्षस प्रवृत्ति वाले, भगवान तो ठीक है, लो खा लो। तो भगवान ने हाथ दे दिया, लेकिन वो हाथ
भाव के हिसाब से, अगर आपका भाव है, भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। तो हाथ गया तो हाथ लगा गरम, ऐसा पूरी जैसे आग घुस गया भीतर। वो हाथ नहीं था, वो तो था, राधा गोविंद महाराज बोलते थे कि जैसे गरम रड है ना, सरिया, पूरा कोई बड़ा मोटा सा गरम सरिया पूरा भीतर घुसा दिया। तो ऐसे भगवान का सुकोमल शरीर सच्चिदानंद है। तो इसको देख करके वसुदेव क्यों बोल रहे हैं, वास्तविक आपका इतना सुंदर शरीर देख करके कोई भी मोहित हो जाता है। दया आना चाहिए। छोटा सा बालक को देख करके सबका दया आता है ना, लेकिन ऐसे लोग को भी दया नहीं आता। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो कोई अच्छा होता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो असभ्य प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसलिए सभ्य और असभ्य, सभ्य कहाँ किसको कहा गया है, सूर्य को सभ्य कहा गया। जो वास्तविक सभ्य हैं, देवता हैं, और जो असभ्य हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनका मनोभाव हमेशा, उनका कोई मन में दया नहीं है। तो भगवान को सामने देखकर भी उनके मन में कोई दया नहीं है, कि भगवान को पहचान नहीं पाते। तो इस प्रकार वो हमेशा ये ताक में रहते, हम मिटा देंगे। क्या मिटा देगा? भगवान को कोई मिटा देगा? ये प्लास्टिक निकाल लिया, प्लास्टिक को मिटा नहीं पा रहा है। कितनी प्रयास करके प्लास्टिक को नहीं मिटा पा रहा है, भगवान को मिटा देगा? जो पूरी इतनी ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया, जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड बना। तो वसुदेव जी बोल रहे हैं, वास्तविक की कंस ऐसा असभ्य है प्रभु, आपका जन्म कितनी सुंदर है, आपका रूप कितनी सुंदर है, लेकिन ये आपका सुंदर का मजा ले नहीं पाएगा ये, क्योंकि असभ्य के कारण ये देख नहीं पाएगा आपको, इसलिए भय लग रहा है हमको। देखो, जो विद्वान होते हैं वो देखो पूरी तत्व को निरूपण करते हैं। वही व्यक्ति देखता है, असभ्य देखता है, सभ्य देखता है। तो इसलिए पिताजी का भय है, ये कितने सुंदर आप लग रहे हैं, कितनी अलौकिक हैं, लेकिन इस चीज का जो ज्ञान, इस चीज का जो आनंद कंस ले नहीं पाएगा। और बाद में लोग, कितने लोग लिए, पूरा वृंदावन वासी ही आनंद लिया, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ बात करके, भगवान साथ खेल करके, भगवान साथ आसन में बैठ करके, खा करके, तो सब कितनी आनंद लिए। आज भी वृंदावन भूल नहीं रहा है, अनंत काल तक नहीं भूलेगा भगवान के ऐसे लीला, ऐसे अद्भुत लीला। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे लीला भगवान संपादन किया, ब्रह्मा तक शिव तक भी भूल नहीं पाए। उसमें जितनी बार आप याद करते हैं, इतनी आनंद हृदय को देता है। चाहे ब्रह्मा हो, शिव जी हो, भगवान से जो संपर्क, भगवान ने ऐसा रूप लिया था, भगवान ने ऐसा लीला किया था, लेकिन असुर लोग बहुत सारे, आज भी हमारे भीतर असुर बैठा है। असुर जब खड़ा होता है, जगता है, इतनी सुंदर नाम, इतनी सुंदर रूप, फिर भी हमको आकृष्ट नहीं करता। जो असुर जगता है हृदय में ना, असुर भाव जो जगता है, भगवान इतनी सुंदर है। कल हम लोग बोल रहे थे ना, भगवान ने इतनी सुंदर वाक्य बोला, भीष्मदेव, विदुर जी, उनके पूरी राजसभा में उनको कितनी अमृत जैसा लगा, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र को जहर जैसा लगा, है ना। तो इसीलिए कथा, भगवान भगवत कथा ऐसे लोगों को प्रिय लगता है जो वास्तविक उसका अधिकारी है, और जो अधिकारी नहीं है उनको कड़वा लगता है, ये क्या बोल रहे हैं। यही कारण है, इसलिए वसुदेव जी यहाँ दुख व्यक्त कर रहे हैं। ये कंस अधिकारी नहीं है, कंस तो असभ्य है, इसलिए मुझे डर लग रहा है वो आके क्या करेगा, क्योंकि हथियार लेके आ रहा होगा।
अभी वहां तो उनको मैसेज पहुंच गया होगा, आप प्रकट हो गए। कंस तो पूरी लगा के रखा है ऐसे, तो उनके अनुचर रहे हैं तो खबर दे दिए होंगे, आप प्रकट हो गए, इसलिए वो आता ही होगा। अरे निर्ममता से उन्होंने आपका अग्रज को यहाँ पर बोल रहा है, श्रुत्वा ग्रजास्ते न्यवधि सुरेश्वर। हे सूर, यहाँ पर शब्द कितने सुंदर से, हे सूर के ईश्वर, आप ऐसे सभ्य लोगों का ईश्वर है। सुरेश्वर, असुरेश्वर, असुरेश्वर कौन बोला था? हे असुरेश्वर, हे असुर का राजा। प्रहलाद महाराज जी बोले थे ना, हे पिताजी, पिताजी नहीं बोले, बोले असुर, असुर के असुरेश्वर, हे असुर के राजा। तो यहाँ वसुदेव जी बोल रहे हैं, हे सुरेश्वर, हे सभ्य लोगों के राजा, हे सब लोगों के ईश्वर। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो वास्तविक भगवान जब इस धरती पर, तो यहाँ वसुदेव जी ने यही आग्रह कर रहे हैं, प्रभु ये तो असभ्य है, कंस असभ्य है, आपके अग्रजों को कैसे मार दिया, आपके भाइयों को कैसे उन्हें निर्ममता से हत्या कर दी, जानते देखें सामने कैसे उन्होंने मारा, इसलिए ये आता ही होगा। आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि इसलिए ये डर है, यहाँ वसुदेव जी को डर है। यद्यपि वसुदेव जी ने जानते थे भगवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता भगवान का, लेकिन फिर भी वही बात प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं, कभी कभी हम लोग भक्ति करते हैं तो कभी कभी मन में ये भय आता है, कैसे कुछ हो जाए, वो हो नहीं जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही बात बोल रहे हैं, बहुत सारे अवरोध, जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद शुरू किया था, ऐसे बहुत सारे अवरोध आज भी आ रहा है, बहुत सारे अवरोध, लेकिन फिर भी जानते हैं जो सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए यहाँ इस चीज को तो मालूम है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी ये बहुत सारे अवरोध, बहुत सारे जगह में विरोध होता है, ये सारे जो कीर्तन कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह में बोलते हैं कीर्तन क्या, कीर्तन को कुछ कुछ जगह में ऐसे, उस समय प्रभुपाद जी के समय भी ऐसे, प्रभुपाद जी से पहले भी चैतन्य महाप्रभु के समय भी कीर्तन बंद करा दिए थे। चांद काजी को कंप्लेन कौन दिया था? हमारी सनातन, हमारे हिंदू लोगों ने कंप्लेन दिया था, ये कहाँ से ये शुरू कर दिया, इतना जोर से कीर्तन करके ये कर रहा है। इससे पहले सत्ययुग में जाओ, कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं अभी ये निकाल लिया, नया नया धर्म नहीं है ये, उस समय प्रहलाद महाराज भी कीर्तन किया था। जब उनके सहपाठी जब पढ़ रही थे, प्रहलाद महाराज अपनी स्कूल में जब विद्यालय में पढ़ रहे थे, उसमें बच्चों के साथ वो कीर्तन करना शुरू कर दिया, और कीर्तन जब करे तो उनके मास्टर लोग भी परेशान हो गए। सौंधर अमरक वो जाके कंप्लेन किया, भाई ये प्रहलाद कहाँ से सिखाया मालूम नहीं, हम तो सिखाया नहीं इसको कीर्तन फिरतन कुछ, ये कहाँ से सिखाया, ये कीर्तन आके शुरू कर दिया। हाँ हमारा शायद दोष देंगे, इसलिए महाराज के पास लेके, हिरण्यकशिपु के पास लेके गई, प्रहलाद ने नया शुरू कर दिया, क्या ना ये हरि का कीर्तन कर रहा है, ये कहाँ से सीखा? नहीं हम लोग सिखाया नहीं इसको। वो बोले हम लोग सिखाया नहीं, ये कहाँ से मालूम, इतना छोटा छोटा सा बच्चा कैसे सीख लिया? नहीं नहीं हम लोग, इसलिए तो हम लेके आए, ये कीर्तन शुरू कर दिया, ये जो हरि का कीर्तन मना किया था, विष्णु का कीर्तन नहीं करना, ये कीर्तन शुरू कर दिया। तो कीर्तन आज का नहीं है, कभी लोग को सोचते हैं आंख बंद करके बैठना, मेडिटेशन, ध्यान करना है, और ध्यान क्या करना है?
कलयुग में कहाँ ध्यान, कीर्तन करने पर इतना जोर से कीर्तन होता फिर भी ध्यान नहीं होता। और बैठ के कहाँ मेडिटेट, कहाँ मेडिटेशन होगा। लोग जो बोलते हैं ना हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कलयुग में बड़ा मेडिटेशन है। यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधसः, जो उत्तम ज्ञानी, जो मेधा जिनका उत्तम बुद्धि वाले लोग ये संकीर्तन यज्ञ करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन। और ये मन को एकाग्र करने के लिए सबसे बड़ा योग है। आप कीर्तन करो, जब कीर्तन पूरी जोरदार कीर्तन होता है ना, आप माइंड कभी किधर जा नहीं सकता। आप देखिए, क्योंकि कलयुग ऐसे ही डिस्टर्ब है, हजार लोग हजार ये करते हैं, लेकिन सबका डिस्टर्ब को ये डिस्टर्ब कर देता है, कीर्तन डिस्टर्ब करता है। हम देखे ना, जब कीर्तन जोरदार होता है ना, सब जितने भी चिल्लाते, जो भी करते, जो भी, सब का बंद, मुंह बंद पूरी। ये दिखा गया है। क्यों बोलते, तार मध्य नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। नवधा भक्ति जो श्रवण कीर्तन जो कहा गया है, उसमें श्रेष्ठ रहा कीर्तन। क्यों, ये सबको मुंह बंद कर देता है। ये सबसे बड़ा मेडिटेशन है, सबसे बड़ा ध्यान है, योग है ये। क्योंकि कलि युग ऐसा ही है। आप बोलेगा नहीं मैं तो अकेले जा करके बैठ के लगाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, अकेले कहाँ, जब मन स्थिर नहीं है तो ध्यान कहाँ करें। चाहे तो सो जाएंगे, नहीं तो मन में हजार चीज आएगा। रूप को ध्यान करने से पहले ध्यायंती यद योगी, योगी लोग ध्यान करते थे भगवान का सुंदर रूप को देख करके, है ना। और कल्प तक, कितने तक, अभी कहाँ रूप आ रहा है। मन निर्मल नहीं होगा, अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, रूप नहीं आएगा सामने। तो फिर रूप को ऐसे ऐसे करके, एक एक रूप को, पद से, नख से लेकर के सिर तक भगवान का दर्शन करना। जो जिनका शुद्ध अंतकरण है, वो आंख बंद करने से ही पूरा रूप खड़ा हो जाएगा, सुंदर सा रूप। चरण में क्या है, घुटने में क्या, भगवान कैसा वस्त्र पहने हैं। भगवान का एक तो पैर दिव्य शरीर है, ये साधारण, ये पंचभूत में बना हुआ नहीं शरीर। कैसे ऐसे ध्यान हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा नहीं। जो अंतकरण शुद्ध होगा, जो डिस्टर्ब नहीं है, तब इसीलिए करो उच्च स्वर हरिनाम रब। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, जो निर्जन भजन करने के लिए चल बोलते ना जाते हैं, हरिदास ठाकुर बन जाएंगे हम। हरिदास ठाकुर तो निर्जन में भजन करके बैठ के 3 लाख नाम जप करते थे, हम भी ऐसा हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये केवल कई तब, तब हरिनाम केवल कई तब। जब तक मन, इसीलिए श्री दैत दास कीर्तन ते आस करो उच्च सरे। तो इसीलिए बोलते हैं दैत्य, भक्तिराम ठाकुर बोल रहे हैं आओ उच्च स्वर कीर्तन करो। कीर्तन करके जब मन स्थिर हो जाएगा, ऐसे उच्च स्वर, सालों सालों जब कीर्तन हम करेंगे, तब जब मन स्थिर होगा, अंतकरण शुद्ध होगा, तब जाके, तब से, तब जाकर के निर्जन भजन संभव, तब जाकर के बैठ के आराम से। मन तो अभी बहुत सारे डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए संभव। कहाँ से मैं गया इधर का क्या मैं बोल रहा था। तो वसुदेव जी ने ये चीज, ये अनुभव कर रहे हैं, आपका रूप कितने सुंदर है। वहीं से हम लोग, क्योंकि ये असभ्य है, ये आपका रूप को दर्शन नहीं कर पाएगा। जो असभ्य पुरुष होते हैं वो देख नहीं पाते, इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान बोलते प्रेमांजन छुरितो भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो वास्तविक, जिनके आंख में प्रेम है, वो ही दर्शन कर सकता है। और जिनके अंतकरण में आंख में आग बरस रहा है, देख करके, देखा ना आप, देखो जो गुस्सा हो जाते हैं, आग निकलता जैसे पूरी शरीर में, ओठ में, आंख में, मुंह में, पूरी बड़ी बोलता है, शरीर ही पूरा बोलता है, पूरे कांपते हैं पूरी। ऐसे भगवान दर्शन होगा। इसलिए जिनके हृदय, आंखों में काम है, क्रोध है, दर्शन नहीं हो पाएगा। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन
संता सदैव। तो इसीलिए ये संत नहीं है, संत तो हमेशा भगवान का दर्शन करता है। तो वसुदेव जी का ये जो डर प्रभुपाद जी की वैसे ही, हमें इसलिए हम लोग इसी चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, ये संकीर्तन को कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये थोड़ा भय रहता, जिस प्रकार वसुदेव जी का भय है, क्योंकि स्नेह है ना, जहाँ स्नेह रहता है, माताओं का ज़्यादा स्नेह रहता है, और बच्चा थोड़ा बहुत होने से भय बहुत, जहाँ पर ज़्यादा स्नेह होता है ज़्यादा भय होता है, कुछ थोड़ा सा ऐसे होने से। और जहाँ स्नेह भय नहीं हो, भय भय कुछ नहीं कर, वो तो फिर मूर्खता है। कभी कभी से जो मूर्ख लोग, वहीं प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, पशु वहीं खड़ा है, एक के बाद एक कट रहे हैं, लेकिन वो आराम से खड़ा है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जहाँ स्नेह रहता है, प्रेम रहता है, वहाँ डर रहता है। यहाँ वसुदेव जी का जो भय, जानते हैं भगवान को कोई कुछ नहीं, भगवान आए इसलिए सबको रक्षा करने के लिए। उनको, उनका कौन ऐसा कुछ बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भय है, क्योंकि जानते हैं वो असभ्य है। कितने असभ्य को भगवान सभ्य बनाएंगे, इनका भी ठीक करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, नाहम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समामृत मूढ़ो यो नाभि जानाति माम अजम अव्ययम। मैं, यद्यपि मैं अजय हूँ, अव्यय हूँ, लेकिन ये मूढ़ लोग मुझे समझ नहीं पाते। मैं अजय हूँ, मेरा जन्म नहीं है, जन्म जिसका नहीं है मृत्यु कहाँ है। इसलिए मैं सब जगह में प्रकाशित नहीं होता। नाहम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया द्वारा मैं आवृत रहता हूँ। फिर हम लोग काल पढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। किसका कोई प्रश्न है? आज हमारे प्रभु जी रणछोड़ प्रभु जा रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद है। आप बहुत बहुत सेवा किए हैं, और आते रहिए। कृष्ण बलराम आपको गौर निताई राधा गिरधारी कृपा करेंगे, आपका यात्रा भी सुगम हो, और आप जल्दी से जल्दी आते रहिए। तो यही प्रार्थना है। इसका कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण।